सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का रियल नंबर चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज देखने वाले हम 1.1। आपने इसके पहले अगर एक वीडियो जो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है HCF एंड LCM का, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ईजी वे में मेथड मैंने समझाई है, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो को आप सबसे पहले देख लेना। बाद में ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ईजी ये एक्सरसाइज जाने वाला है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर्स। देखो क्या कहा गया है, एक्सप्रेस करना है नीचे दिए गए नंबर्स को, किसमें? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब यहाँ पे अब हमें यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने ऑलरेडी समझाई है। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं और इनके फैक्टर्स अभी दिखाते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्या बताया है, 140। अभी 140 के क्या निकालने आपको? फैक्टर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे यूज करनी है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको प्राइम नंबर्स यूज करने हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर है? शुरू से, मतलब जो सबसे छोटा है उससे स्टार्ट करना है। 2, 3, 5, 7, बाद में 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे आपके चलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2 से अगर नहीं जाता है तो 3 से, 3 से नहीं जाता है तो 5 से, ऐसे 1 बाय 1 प्राइम नंबर लेना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे। देखो ये मेथड है निकालने की 140 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे निकालते, या फिर आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और में जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। मेथड दोनों सेम है। देखो 140 के निकाल, सबसे पहले क्या करूं मैं? 2 से। ओके, 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर अपना, तो 2 से करो। 140 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 70। अगेन ये 2 से जाएगा, 35 2 जा 70। अगेन अभी ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं, 5 से, यस। सो 5, 7 5 जा 35। अब ये 7 ना तो 2 से जाएगा, ना तो 3 से, ना 5 से, या 7, तो 7 से ये जाएगा, तो 7 1 जा 7। तो लास्ट में 1 आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। और यहाँ पे आप डायरेक्ट, ये अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले 2 लो, पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लो 2 इंटू क्या करने के बाद में 140 आते 70। बाद में 2 इंटू क्या करने के बाद में 2 से जाता है, यस, 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 70 मिलते हैं। अगेन 2 से जाता है ये नहीं, 3 से नहीं, 5 से, यस। सो 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गए, फिनिश। ये हो गया आपके 140 के प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? ओके, तो देखो इनको भी अगर मैं लिखूं तो यही फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये चीजें आपको लिखनी है। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो देखो ये भी आंसर सेम आया और ये भी आंसर सेम आया है। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको जो भी अच्छा लगे, ये इससे अच्छी लगे ये निकालो, ये अच्छा लगे ये निकालो, कोई बात नहीं। ओके, तरीके दोनों सेम है, दोनों को ही प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहेंगे। दोनों में देखो प्राइम नंबर ही आपके आए हुए हैं और आंसर भी आपका सेम है। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, 140 को हमने कन्वर्ट किया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में। तो चलिए देखते हैं सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड 156। चलो 156 को सेम करना है जैसे मैंने कहा था आपको। अभी आपको हिसाब से आप मेथड लगा सकते हो। 156 2 से जाएगा, यस, करो डिवाइड करो 156 को 2 से। 7 2 जा 14, 15 माइनस 14 1 6, मतलब 16, 8 2 जा 16, 78। अगेन 2 से जाएगा, यस, 3 2 जा 6 1 9 39। 3 से जाएगा, यस, 3 से जाएगा, 13 3 जा 39। अभी 13 ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये खुद के नंबर से ही जाएगा। तो 13 1 जा 13। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स बने 156 के 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो वो वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फिर भी एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसी मेथड जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर आते हो, अभी प्राइम नंबर मतलब क्या? तो प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 एंड खुद के टेबल में आते हो। मतलब मैं अगर बात करूँ 2 की, तो 2 किस टेबल में आता है?
टू टेबल में आएगा 1k एंड खुद 2k, 3 1k एंड खुद 3k। तो इसलिए ये सब क्या है आपके प्राइम नंबर। डिटेल में आपको देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये होगा आपका प्राइम फैक्टर्स किसके, 156 के। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट 3825। अब देखो 3825 को करेंगे 3825। अब देखो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 5, तो यहाँ पे लास्ट नंबर 5 तो देख लेना, शुरू से आप वैसे भी कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से करो। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, करके देखेंगे। 3 से तो जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, 5 अगर है लास्ट में तो वो 5 से ही जाएगा। क्लियर है, 5 है तो 5 से ही जाएगा। 5 से अगर डिवाइड करते हैं 5, 38 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा, 7 5 जा 35, 38 माइनस 35 3, ये 2 आया, 6 6 5 जा 30, 32 माइनस 30 क्या आएगा 1 सॉरी 2 2 25, 5 5 जा 25। समझ में आ रहा है मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ 3825 को किससे, 5 से। आंसर क्या आएगा आपका 765, करके देखना है आपको। ओके, ऐसा ओरली नहीं आता है तो आप करके देख सकते हो। अगेन यहाँ पे 5 आया मतलब अगेन 5 से जाएगा, करो 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2, ये 26 आए, ये 26, 5 5 जा 25, 26 माइनस 25 1 5 3 153। तो ये आया, तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं 5 से, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखो 153 आए, 153 आए, यहाँ पे 3 आए, तो ना तो ये 2 से जाएगा तो 3 से जा सकता है। ओके, 3 से ये जा सकता है, करके देखेंगे। तो 3 से अगर हमने इसको डिवाइड किया, 153 को 3 से अगर डिवाइड किया, आप ऐसा करके करना है आपको, अगर ओरल नहीं आता तो करना है। 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 0 3, 3 1 जा 3, 51 आया आपको, मतलब 51 3 जा 153। अब 51 किसके टेबल में आता है, अगेन 3 के टेबल में 3 से डिवाइड जाएगा, 3 से कितना 17, 17 3 जा 51, 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स आए। तो कौन से फैक्टर्स आए इस तरह से आपके, सो द फैक्टर्स ऑफ 3825 विल बी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है आपका 5005। चलो इसको करके देखेंगे। 5005, सबसे पहले लास्ट में क्या है 5, तो 5 से ही जाएगा। करो 5 से, 5 1 जा 5, ओके 0 0, 5 1 जा 5 1। अभी 1 0 0 1 दिया हुआ है, अभी 1 0 0 1 ये 5 से तो नहीं जाएगा। ओके, ये जा सकता है 7 से, 7 से करके देखेंगे इसको। 1 0 0 1 7 से, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3 0, 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 2 1, 7 3 जा 21, मतलब ये आपका 143, 7 जा 1 0 0 1 143। अब 143 की अगर बात करें तो 143 आपका 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, ये जा सकता है 11 से। 11 से ये जाता है क्या देखेंगे 143। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये अंदाजा लगा रहा हूँ मैं कि ये जा सकता है। आपको अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली करके देख सकते हैं। 2 से करके देखो, 3 से करके देखो, एक बार आपको समझ में आ गया, ट्रिक आपको समझ में आ गई, एक आपको एक चीज समझ में आई कि यार ये जा सकता है, तो उसको करके देखना है। चलो 143 डिवाइड बाय 11, 11 1 जा 11, 14 माइनस 11 3 3 3, ओके, तो 13 से जाता है। तो 13 11 जा 143, 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स आ गए। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स आ गए 5 0 0 5 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स ऑफ 5005। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है आपका 7429, 7429। अभी यहाँ पे लास्ट में 9 दिख रहा है तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से करके देखते, 3 से करके देखते 7429, 7429, 3 से करके देखते हैं, लास्ट में 9 है तो 3 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 4, 3 4 जा 12, 14 माइनस 12 2 2, 6 3 जा 7 3 जा
21, 20 माइनस 22 माइनस 21 1 9, 6 3 जा 18, नहीं जा रहा मतलब 3 से तो नहीं जाएगा, तो 5 से तो जाएगा ही नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से करके देखते हैं, 17 से करके देखते हैं इसको एक बार। 7 4 2 9, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 51 4 जा सकता है, गया। ओके, तो क्या गया 4 3 7, 7 4 2 9, 17 जा 4 3 7। अभी 4 3 7 जो है, ये 4 3 7 आपका 2 से नहीं जा सकता, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, 17 को अभी किया हमने, 19 से ही शायद जा सकता है, करके देखते। 4 3 7 डिवाइड बाय 19, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 43 माइनस 38 5 7, 19 3 जा 57। ओके, तो ये गया आपका 23 जा, सो 19 23 जा क्या आएगा आपका 4 3 7, 23 खुद एक आपका प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। तो इस तरह से आपके ये तीनों के तीनों जो प्राइम नंबर आए वो बड़े नंबर आए। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर कौन सा है 7 4 2 9, क्या आएंगे आपके 17 19 एंड 23। तो आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद में 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। करके देखना है। ओके, हर एक चीज करके देखो, प्राइम नंबर जो भी आपको लगता है इससे ये डिवाइड हो रहा है करके देखो। ओके, करके देखने के बाद में आपके नंबर आपको मिल जाएंगे और आप फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इसका मल्टीप्लीकेशन मतलब इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दिए हुए दो नंबर्स का ये प्रोडक्ट है, ये प्रूव करना है। 1 2 एंड 3 3 एग्जांपल्स दिए हुए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 26 एंड 91। क्या प्रूव करना है हमें? ये दोनों का सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है और बाद में भी प्रूव करना है कि वो प्रोडक्ट एलसीएम एंड एचसीएफ का वो जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा ये दोनों के प्रोडक्ट से। तो करके देखते होता है क्या। चलो 26 एंड 91, सबसे पहले क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है। चलो 26 के फैक्टर्स गिराओ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 से तो 2 से जाएगा, 13 2 जा 26, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, सो 13 1 जा 13। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 26। नाउ अभी 91 के निकालेंगे। 91 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे आपने तो 17 13 70 जा 91। टेबल अगर आपके लर्न है तो आपको समझ में आएगा 13 70 जा 91। तो 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो इस तरह से आपके 26 के फैक्टर्स गिरे 2 इंटू 13 एंड आपके 91 के फैक्टर्स गिरे 7 इंटू 13। जिस तरह से हमें पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन नंबर है उसका लोएस्ट पावर लेते। मतलब यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा है 13, तो 13 का लोएस्ट पावर मतलब एक बार 13 लिखना है, लिख दिया। अभी एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर लेते, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 13 आएगा एक बार इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 2 जा 14, सो 13 इंटू 14। ओके, करके देखो 13 इंटू 14, 14 3 जा 42, 2 4, 14 1 जा 14, 14 प्लस 4 182। ये आया आपका एलसीएम, ये आया आपका एचसीएफ। तो ये निकले अपने एचसीएफ 13 एंड एलसीएम 182। अभी हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इसका प्रोडक्ट। एलसीएम कितना है 182 एंड एचसीएफ 13। सो 182 इंटू 13 का टेबल आता है तो वो करो, नहीं तो फिर इंडिविजुअल नंबर के साथ भी गए तो भी चलेगा। चलो एक एक स्टेप करेंगे, इंडिविजुअल नंबर के साथ में चलेंगे। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 4 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 1 2 8 1 6 6 8 प्लस 5 13 3 2 2 3 6 6। तो आपका आंसर आया 2 3
66। तो आपका प्रोडक्ट क्या आया एलसीएम एंड एचसीएफ का, एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट आया 2366। अभी हमें वेरीफाई करना है जो गिवन दो नंबर से उनका प्रोडक्ट क्या आता है। चलो नाउ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 26 इंटू 91 करके देखेंगे। 26 इंटू 91, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 1 0, 9 6 जा 54, 4 5, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, 6 4 प्लस 2 6, 3 2, 2 3 66। अब देखो यहाँ पे अगर आपने बराबर देखा तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रोडक्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ का, एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वही आपका प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर से, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला ये दिया गया है मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इक्वल होता है किससे, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर से। ओके, तो ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। इसी के साथ में ऐसा ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 510 एंड 92। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं 510 के। 510 2 से जाएगा, यस जा सकता है। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 5 2 जा 10, 11 माइनस 10 1, 5 5। ओके, ये 5 तो 5 से जा सकता है, करके देखेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 51 आया, मतलब ये 3 से जा सकता है। 17 3 जा 51, 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। ये आगे आपके फैक्टर्स ऑफ 510। अभी फैक्टर्स निकालेंगे 92 के। 2 है तो 2 से जाएगा 2। अगर मैं बात करूँ 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, 12, 6 2 जा 12, अगेन 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 23 2 जा 46, अगेन 23 ये क्या है खुद एक प्राइम नंबर है, सो 23 1 जा 23। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स आ गए 510 के। 510 के आपके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और आपके 92 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर इंटू 23। अभी क्या निकालना है हमें एचसीएफ। कॉमन नंबर कौन सा है 2। ओके, यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो क्या करते हैं हम एचसीएफ निकालते टाइम कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर लेते हैं। सो यहाँ पे लोएस्ट पावर कौन सी है 2 रेस्ट पावर 1 मतलब 2, तो 2 आया आपका एचसीएफ। एंड एलसीएम क्या आएगा आपका, जो भी नंबर से वो सब नंबर्स की हाईएस्ट पावर। ओके, मतलब कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर। ये मेथड मैंने समझाई है एचसीएफ एंड एलसीएम के वीडियो में, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। सो सबसे पहले हाईएस्ट पावर मतलब ये कॉमन नंबर है 2 रेस्ट पावर 2 आया यहाँ पे, इंटू बाद में 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो करके देखेंगे 2 2 जा 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। सबसे पहले 17 इंटू 23 करके देखेंगे। 7 3 जा 2, 3 1 जा 3 5 0, 7 2 जा 14 4 1, 2 1 जा 2 3 1 9 3, 3 9 1 इंटू 60, 60। ओके, नाउ 0 को थोड़ी देर के लिए हटा दो। 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 4 5 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, 2 3 4 6। यह है आपका 2 3 4 6। तो यह आया अपना 2 3 4 6 और एक 0 हमने जो छोड़ दिया था। तो इस तरह से आपका आंसर है 2 3 4 6 और एक 0 जो हमने छोड़ दिया था, मतलब आंसर है आपका 2 3 4 6 0। तो ये हो गया आपका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। अब देखो क्या करेंगे, जो हमें पूछा गया है वो वेरीफाई करना है कि नहीं। ओके, वो वेरीफाई करना है, वो देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ 2 करके देखेंगे। 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0, 6 2 जा 12, 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9,
3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0, यह है आपका प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर है? नाउ अभी क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। गिवन टू नंबर्स कौन से? चलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 करके देखो, 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, 0 इंटू 2 0 2, 5 2 जा 10, 10 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। चलो 0 2 9 6 4, मतलब 4 6 9 2 0। अगर अभी आपने बराबर देखा तो आपको समझ में आएगा कि जो एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट है वही आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। मीन्स हम बोल सकते हैं देयरफॉर एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट ये हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। ओके, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 3 6 एंड 54। चलो इसके लिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले 3 3 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 से जाएगा, 2 1 जा, अगेन 6 2 जा 12, 13 माइनस 12 1, 8 2 जा 16, अगेन 2 से जाएगा, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, अगेन 2 से जाएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, अगेन अभी ये 1 है यहाँ पे तो 2 से नहीं जाएगा तो ये जाएगा 3 से। सो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स गिरे 3 3 6 के। नाउ 54 के फैक्टर्स गिराना है आपको, प्राइम फैक्टर्स। 2 से जाएगा, यस जाएगा, 27 2 जा 54, अब ये 27 है, 27 3 से जाएगा, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स गिरते हैं 3 3 6 के, 2 1 2 3 4, सो 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, एंड आपके 54 के फैक्टर्स गिरते हैं 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। ओके, ये हो गया आपके फैक्टर्स ऑफ 54 एंड फैक्टर्स ऑफ 3 3 6। क्लियर है? अभी हमें निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो एचसीएफ अगर निकालना है तो क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर है उनकी लोएस्ट पावर, तो 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, सो यहाँ पे आया 2 रेज़ टू पावर 1 मतलब 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 है, यहाँ पे 3 है मतलब 3 इंटू 2 6 आ गया आपका एचसीएफ, एंड आपका एलसीएम आएगा। सबसे अभी कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है, मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 16 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 27 इंटू 7 इक्वल टू, चलो करके देखेंगे। 16 इंटू 27 कर लो पहले, 27 इंटू 16, 16 7 जा 112, 112 2 11 कैरी, 16 2 जा 32, 32 प्लस 2, 32 प्लस 2 मीन्स 3 4 43, 43 4 3 2 इंटू 7, 7 2 जा 14, 4 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 2 प्लस 1 22, 2 2 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 3024, 3024। तो इस तरह से आया आपका एलसीएम। तो आपने एचसीएफ निकाल लिया, आपने एलसीएम निकाल लिया। अब आपको देखना है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम कितना आता है। सो नाउ देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, देखो एलसीएम कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है आपका 6, करो 3024 इंटू 6, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, 6 0 0 प्लस 1 1, 6 3 जा 18, 18 144, 18 144। यह है आपका प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ चेक करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो दिए हुए दो नंबर से उनका प्रोडक्ट क्या आता है। Therefore, the product of two numbers
दो नंबर्स का प्रोडक्ट। क्या है दो नंबर्स आपके? 336 इंटू 54 करके देखो, 336 इंटू 54, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 1 0, 6 5 जा 30 0 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18 8 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 4 4 11 1 1 6 7 8 1 1 8 1 4 4 1 8 1 4 4। अभी अगर आपने सही से देखा तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रोडक्ट है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का, वही आपका प्रोडक्ट है गिवन टू नंबर्स का। मतलब ये देखो यहाँ पे आ रहा है 1 8 1 4 4 1 8 1 4 4। इसलिए ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये वेरीफाई हो चुका है। इन दिस वे वी कैन राइट हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कुछ नंबर्स दिए हुए आपको, इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सी मेथड यूज करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, अगर पता नहीं होंगी तो आप एक वीडियो अपलोड किया हुआ अपने इसी चैनल पे, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, उसकी बहुत सारी सिंपल मेथड बताई गई है एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी वहाँ पे सही से बताई गई है। तो ये वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप वो वीडियो को सबसे पहले देख के आ सकते हो। चलिए देखते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आएगा? 12 2 जा 6 2 जा 12, अगेन 6 ये 6 को 2 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3। क्लियर है? ओके। नाउ 15 का 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 खुद एक प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5। नाउ 21 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 7 3 जा 21, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स निकले। 12 के आपके फैक्टर्स निकले 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 के आपके फैक्टर्स निकले 3 इंटू 5। 21 के आपके फैक्टर्स निकले 3 इंटू 7। अभी हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ हम निकालते हैं जो कॉमन नंबर दिख रहा है उसकी लोवेस्ट पावर। तो कॉमन नंबर कौन सा है? 3, इधर है 3, इधर है 3, इधर है 3, तो तीनों की पावर सेम है, सो 3 आएगा आपका एचसीएफ। एलसीएम क्या आएगा आपका? एलसीएम आएगा अभी जो कॉमन नंबर है या फिर जो भी नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर, या जो भी फैक्टर्स है कॉमन उनकी हाईएस्ट पावर। सो 2⁻² ले लो, 2⁻² इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये तरीका मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, कैसे मैं ये नंबर ले रहा हूँ। यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अपना। ओके, वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ जाएंगी, इसलिए मैं ये वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप वो वीडियो को देख सकते हो। ओके, सो 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। सो इस तरह से आया आपका एलसीएम 420 और एचसीएफ कितना है आपका? एचसीएफ आया आपका 3। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 23 एंड 29। चलिए वीडियो को 10 या 20 सेकंड के लिए पॉज करो और ये सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से कि आपका ये आंसर आता है क्या। एक मेथड अभी आपको समझ में आ गई, पहला एग्जांपल सॉल्व करके दिया मैंने आपको, सॉल्व करके देखो आंसर क्या आता है, कमेंट करो और बाद में ये वीडियो को स्टार्ट करो। मतलब आपको समझ में आएगा कि सच में अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही आया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो आपको समझ में आएगा गलती कहाँ पर हुई है। चलो 17 23 एंड 29। अगर 17 का अगर हमने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अगर आपको पता है प्राइम नंबर्स अगर आपको पता है 2 3 5 7 11 13 17 देन 19 23, ये सब क्या है आपके प्राइम नंबर्स। इसके आगे और भी चलते जाएंगे बहुत सारे। तो आपको एक चीज समझ में आएगी 17 23 एंड 29, मतलब ये हो गया आपके 17 23
एंड आगे जो आएगा आपका नंबर वो आएगा 29। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सभी क्या है आपके प्राइम नंबर, इसलिए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन गिरेगा नहीं, ये खुद के टेबल में है एंड वर्ग के टेबल में सिर्फ, इसलिए ये चीज़ आपने नहीं निकाली तो भी चलेगा क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है। मतलब अगर मैं बात करूं 17 के फैक्टर्स की तो 17 के फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 17, 23 के फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 23, किसी के टेबल में है ही नहीं है। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत है ही नहीं हमें। 29 1 इंटू 29। तो इस तरह से आप HCF को अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, जो कॉमन नंबर है उसकी लोएस्ट पावर 1 दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 आया आपका HCF। एंड LCM की बात करें तो LCM आपका आएगा जो कॉमन नंबर उनकी हाईएस्ट पावर, तो 1 तो आएगा इसमें इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 करो। 3 इंटू 17, 17 3 जा 51, 1 5, 17 2 जा 34, 34 प्लस 5 39, 391 इंटू 29 करो। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 8, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35, 1 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 8 1 3 2 जा 6 7, 9 3 3 1 11, 11 3 3 9, 11 3 3 9। तो इस तरह से आपका LCM आया 11 3 3 9 एंड HCF आया 1। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते 3। नंबर 3 क्या है, 8, 9 एंड 25। चलो देखते 8 के फैक्टर्स निकालते बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1। 9 के फैक्टर्स निकालते, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगेन 25 के फैक्टर्स, 2 से नहीं जाएगा 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो निकालो फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स अपने आए 2 क्यूब, 9 के फैक्टर्स आए 3 स्क्वायर, 25 के फैक्टर्स आए 5 स्क्वायर। ओके, ये निकाले हमने फैक्टर्स। यहाँ पे कॉमन कोई दिख रहा है क्या तीनों में? नहीं। तो कॉमन अगर नहीं दिख रहा है तो क्या होता है, कॉमन होता है 1। एंड LCM क्या होता है फिर, अभी कॉमन नहीं तो सभी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 2 क्यूब 8 इंटू 9 इंटू 25 की मल्टीप्लिकेशन। 8 9 जा 72 इंटू 25। सो 72 इंटू 25 अगर आपने किया तो 25 2 जा 50, 0 5 कैरी, 25 7 जा 175, 175 प्लस 5 180 मतलब 1800। यह है आपका LCM। इस तरह से आपने HCF एंड LCM गिवन 3 नंबर्स का फाइंड किया बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर का HCF दिया हुआ है 9, हमें निकालना है LCM ऑफ दिस 2 नंबर्स। हमें पता है फॉर्मूला कौन सा, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। HCF एंड LCM का प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का, कौन कितना है 9। सो HCF गिवन नंबर इज 9, वी हैव टू फाइंड LCM। 2 नंबर्स कौन से, 2 नंबर है आपके 306 एंड 657। बस हो गया, आपका आंसर आपको मिल गया। चलिए क्या करना है अभी, 9 इंटू LCM इज इक्वल टू, तो चलिए करते हैं 306 इंटू 657। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए करेंगे, 657 मल्टीप्लाइड बाय 306, 6 7 जा 42, 2 4, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, 4 3, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, 1 0 0 0 0 2 0, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। एडिशन 2 4 9 प्लस 1 10 0 1
7 + 3 10 + 1 11 1 1 9 + 1 10 0 1 2 201042 201042 यह है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 306 एंड 657। अब देखना है आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। सो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आगे हमें करना पड़ेगा ये जो 9 है एलसीएम के साथ में, ये इसको निकाल देना पड़ेगा इधर डिनोमिनेटर में 201042 डिवाइड बाय 9। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आपका एलसीएम। करो डिवाइड 201042 डिवाइड बाय 9। 9 3 जा, तो चलिए करते हैं 201042 डिवाइड बाय 9। 9 2 जा 18, 20 - 18 2 1 ये नीचे, 9 3 जा 27, 9 2 जा अगेन 18, 21 - 18 3 0 नीचे, 9 3 जा 27, 30 - 27 3 4 नीचे, 9 4 जा 36 अगेन, 9 3 जा 27, 34 - 27 7 एंड ये 2 नीचे, 8 9 जा 72, तो 72 - 72 आपका आंसर आया 0। मतलब योर आंसर विल बी एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर विल बी 22338। यह है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन आपको करने पड़ेंगे। ओके, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, वो भी सही से करने पड़ेंगे तभी आंसर आएगा। एक भी कैलकुलेशन अगर बीच में गलत हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इनका कहना है कि 6n जो है ये n की जगह पे अगर आपने कोई भी नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 4 कोई भी, तो वहां पे इसका जो एंड नंबर है या फिर इसका जो एंड डिजिट है वो 0 आएगा क्या, ये चेक करना है। तो देखो सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूं आपको। कोई भी नंबर हो, अगर वो 0 से एंड होता है, अगर वो 0 से एंड होता है तो समझ लेना वो नंबर 10 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। मतलब 1000 एक नंबर है जो 0 से एंड हो रहा है, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा। 1000 डिवाइड बाय 10 100। क्लियर है? तो कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से एंड होता हो वो 10 से डिविजिबल होगा। ओके, अभी अगर बात करें 10 की, तो 10 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 5। ओके, 10 के 2 और 5 ये दो फैक्टर्स होते हैं। मतलब इसका सिंपल मीनिंग कौन सा है दूसरा, कि कोई भी नंबर अगर वो नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर्स कम से कम ये दोनों चाहिए। तो उसके फैक्टर्स ये 2 और 5 चाहिए ही चाहिए, मतलब ये मस्ट है। ओके, 2 और 5 ये फैक्टर्स होंगे तभी वो नंबर 0 से एंड करेगा। अभी हम बात करेंगे 6 की। 6 के फैक्टर्स क्या है अपने? 6 के फैक्टर अपने 2 × 3। यहां पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 की जगह पे क्या है? 3 है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 6 के फैक्टर्स 2 है लेकिन 5 उस पे नहीं है, इसलिए 6n ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लो और बाद में आपको समझ में आएगा वीडियो देखने के बाद में। अब देखो ये तो हुआ एक प्रूफ। दूसरा प्रूफ हम बोल सकते हैं 6n, मतलब कोई भी n की जगह पे कोई भी नंबर डालो। ये तो हो गई एक चीज सिंपल। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो 6 कितना आता है? 6। एंड हो रहा है क्या 0 से? नहीं। 6 36 एंड हो रहा है क्या? नहीं। 6 216 एंड हो रहा है क्या? नहीं। 6 1296 एंड हो रहा है क्या? नहीं। ऐसे आप कोई भी नंबर ले लो, 5 6 10 वगैरह कुछ भी ले लो, आपका लास्ट में 0 नहीं आएगा। ये एक दूसरा सिंपल तरीका, और ये थोड़ा सा लेंदी तरीका बट एक अच्छा तरीका। ओके, तो इस तरह से आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। ओके, तो हम यूज करेंगे फैक्टर्स के हिसाब से। अगर हमारा जो चैप्टर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस है, मतलब हमारा ये एक्सरसाइज है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ में चल रही है, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ में ही इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं अभी। तो चलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? सेम जो हमने एक्सप्लेन किया है वही लिखेंगे।
हाँ चलो लिखेंगे एनी नंबर कैन एंड विथ द डिजिट 0। कोई भी नंबर ये 0 के डिजिट से ऐड हो सकता है इफ इट इज डिविजिबल बाय 10, अगर वो 10 से डिविजिबल हो तो। बट नाउ फैक्टर ऑफ 10 क्या है अपने, तो फैक्टर ऑफ 10 है अपने 2 इंटू 5। 10 से डिविजिबल अगर वो हो रहा है मतलब उसके फैक्टर्स कौन से हैं, 2 इंटू 5, मतलब वो नंबर जो नंबर 0 से एंड हो रहा है उसके फैक्टर्स कौन से चाहिए, उसके फैक्टर 2 एंड 5 चाहिए ही चाहिए। इट मीन्स इट मस्ट हैव 2 फैक्टर्स 2 एंड 5। 2 एंड 5 ये उसके 2 फैक्टर चाहिए ही चाहिए। आप बात करेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, बट फैक्टर ऑफ 6 क्या है, 2 इंटू 3। अब यहां पे देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 की जगह पे क्या है 3 है। देयरफॉर हियर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 बट 5 इज नॉट a factor of 6. Therefore we conclude that 6 raised to power n can never be end with the digit 0। Therefore हम कह सकते हैं कि 6 raised to power n ये कभी भी 0 डिजिट से खत्म नहीं होगा, चाहो जितना आप n की पावर ले लो ये। एंड ऑल्सो इसको अगेन प्रूव करेंगे, 6 रेस्ट पावर n की जगह पे एक नंबर लगाओ नेचुरल नंबर। 6 रेस्ट पावर 1 क्या आता है आपका 6, 6 रेस्ट पावर 2 36, 6 रेस्ट पावर 3 201, 6 रेस्ट पावर 4 1296। सो ये भी एक प्रूफ है हमारा कि यहाँ पर जो देखो आप कौन सी भी पावर ले लो नेचुरल नंबर की, 6 रेस्ट पावर n कभी भी 0 आने वाला नहीं है। हेंस 6 raised to power n can never be end with 0 digit। ओके, इसलिए 6 raised to power n ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो उसमें पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। बताना कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, मतलब उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि ये कंपोजिट नंबर है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं एंड प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं आपको प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो 1 एंड इटसेल्फ। ओके, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर 1 एंड 1 ये एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स अगर होंगे किसी नंबर के तो उसको कहेंगे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे, फिर कंपोजिट नंबर्स हम कहेंगे द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को 2 ही फैक्टर्स होंगे और 2 से ज्यादा फैक्टर्स किसको होंगे, कंपोजिट नंबर्स को। एग्जांपल के साथ में देखेंगे, अगर बात करूं 5 की, तो 5 को कौन सी टेबल में आता है 5, सर किसी के भी नहीं, तो आता है 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, बस इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 क्या है आपका प्राइम नंबर। 7 भी सर 1 एंड 7, तो 7 भी क्या है आपका प्राइम नंबर, 2 ही फैक्टर है। अगर मैं बात करूं 8 की, सो 8 के फैक्टर्स कितने हैं, 8 के फैक्टर है 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके फैक्टर्स कितने हुए, 2, एक फैक्टर हुआ आपका 2, एक 8 एंड एक 1, 3 फैक्टर्स है, मतलब ये कंपोजिट, ये प्राइम नहीं, ये कंपोजिट नंबर। ओके, क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने गिर रहे हैं, इसके फैक्टर गिर रहे हैं 2 से ज्यादा, मतलब इसके अगर फैक्टर गिरा हो तो इसके फैक्टर कौन कौन से आने चाहिए, इसके फैक्टर आने चाहिए 1, 2,
4 एंड 8, इतने सारे टेबल में ये 8 आता है, इसलिए फैक्टर्स क्या है 2 से ज़्यादा, इसलिए ये 8 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो अगर बात करूँ मैं 10 की, 10 किसी टेबल में आता है, 10 आता है 1 के टेबल में, 10 आता है 2 के टेबल में, 10 आता है 5 के टेबल में, 10 आता है खुद 10 के टेबल में, तो ये भी क्या है आपका 10 है आपका कंपोजिट नंबर्स। तो आपको समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं एंड प्राइम नंबर किसको कहते हैं। नाउ अभी बात करेंगे हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है उसकी बात करेंगे कि ये नंबर सच में कंपोजिट है क्या, होते हैं, है तो फिर क्यों है, ये हमें बताना है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन। तो चलो हाँ, तो चलिए क्वेश्चन में जो नंबर दिए उसके बारे में देखेंगे। सो पहला नंबर दिया हुआ है आपको 7 × 11 × 13 प्लस 13। इसमें से अगर मैंने 13 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 7 × 11 + 1। सो 13 × 7 × 11 77 + 1 78। अभी ये दो नंबर मिल गए आपको, ये दो नंबर मिल गए। अभी देखो ये जो नंबर है, ये नंबर के ये दो बने फैक्टर्स। अगर मैं बात करूं ये नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर कौन सा है आपका, ये नंबर है आपका सिंपल, आपको 78 × 13 करना है। 8 3 × 24, 4 2 7 3 × 21 + 2 23 10 8 1 × 8 7 1 × 7 4 11 1014। ये नंबर आपका है 1014। अब देखो 1014 ये नंबर है। अभी ये जो नंबर है ये नंबर कौन सा है, ये नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है, इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। इसके अगर फैक्टर्स देखे हमने तो सबसे पहला फैक्टर होगा 1, लास्ट फैक्टर होगा 1014, बीच में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे लेकिन अपने 2 ही निकाल, तो वो 2 ले लो, 13 78। आगे फैक्टर्स मोर देन 2, मतलब ये जो नंबर है ये नंबर को हमने ये फॉर्म में लिखा है तो नंबर ये दोनों हो गए सेम ही। ओके, तो ये नंबर बोलो या ये नंबर बोलो, इसके फैक्टर्स ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से ज्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये दिया हुआ नंबर क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। ये एक चीज हो गई। और एक बात करेंगे अपन अभी दूसरे क्वेश्चन के बारे में, या दूसरा जो नंबर दिया है उसके बारे में। दूसरा नंबर कौन सा दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। चलो इसमें से अगर मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। चलो 5 × 7 6 = 42, 42 × 4 42 × 4 168, 168 × 3 2 = 6, 6 × 1 6, 8 6 = 48, 8 4 6 6 = 36 + 4 40 0 4 6 1 = 6, 6 + 4 10 1008 + 1 1009 1009। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आपको मिला है वो कौन सा मिला है 1009 एंड 5। इस तरह से ये जो नंबर दिया हुआ है आपको, ये नंबर भी कोई एक नंबर होगा, ये नंबर भी कोई एक नंबर होगा। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन आपने किया एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन तो आपको मिलेगा 1009 × 5, मतलब 9 5 = 45, 5 4 0 + 4 0 0 5 5045, 5045 ये एक नंबर है। ओके, जिसको हमने ये फॉर्म में लिखा है। तो इसके फैक्टर से अगर देखें तो कौन से, खुद 1, बाद में खुद वो नंबर 5045, और बाद में 2 और फैक्टर इसको मिले कौन से 5 एंड 1009। तो हम बोल सकते ये जो नंबर है ये नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, और यही नंबर क्या है, ये नंबर है। मतलब इसके फैक्टर अगर 2 से ज़्यादा होगी तो इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा होगी, उसमें से 2 फैक्टर हमने निकाले हैं यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जैसे कि गिवन नंबर्स, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स कितने आ रहे हैं अपने 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो गिवन 2 नंबर्स है ये क्या है अपने, ये गिवन 2 नंबर से अपने कंपोजिट नंबर्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आपको पहले नंबर को ऐसे लिखना है फैक्टर्स के फॉर्म में, दूसरे नंबर को ऐसे लिखना है फैक्टर्स के फॉर्म में, बाद में लिखना है
as the given numbers having factors more than 2. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. क्लियर है? आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ऐसी सर्कुलर पाथ है उसका। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ओके, मतलब यहां से एक पॉइंट है, वहां से अगर सोनिया ने स्टार्ट किया है तो एक कंप्लीट एक राउंड लगाने के लिए सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ओके, रवि कितना ले रहा है? रवि कितना ले रहा है टाइम? रवि ले रहा है टाइम 12 मिनट्स। ओके, अब आगे क्या है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो क्या बताया है, एक सर्कुलर पाथ है, ओके, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें जब सोनिया राउंड लगाती है तब उसको एक कंप्लीट ट्रैक करने के लिए यहां से निकली वापस यहीं पे आने के लिए 18 मिनट्स लगते। वही रवि अगर यहां से निकला वापस यहां पे आने के लिए उसको लगते 12 मिनट्स। 18 मिनट्स सोनिया को, 12 मिनट्स रवि को। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों अगर इसी पॉइंट से स्टार्ट हो गए, ओके, दोनों अगर सेम टाइम में सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन से अगर चलना स्टार्ट कर दिए दोनों ने, मतलब ये डायरेक्शन से स्टार्ट कर दिए दोनों ने चलना सेम टाइम पे एंड सेम जगह से, मतलब ये जगह से ए पॉइंट से, तो उनका कहना है कि कितने टाइम बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे। दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यही पॉइंट पे दोनों बाद में कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको जो वीडियो अपलोड किया हुआ है HCF एंड LCM का, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM, उसमें मैंने ये बताया है कि एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM, कैसे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे आपको HCF एंड LCM के ऊपर, तो वो उसमें मैंने बताया है, तो वो वीडियो को आप पहले देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ कि देखो हमेशा HCF एंड LCM जब भी फाइंड करना है, तो एग्जाम्पल किसका है? HCF एंड LCM का। तो जब भी फाइंड करना है तो थोड़ा सा आपको आपका लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या कहा है, सोनिया को लगते 18 मिनट्स, रवि को लगते 12 मिनट्स। अब देखो HCF अगर निकाला तो HCF कितना आएगा? HCF जाहिर सी बात है HCF आएगा छोटा, ओके, 12 एंड 18 से HCF का नंबर छोटा आएगा। तो इतने कम टाइम में तो दोनों साथ में मिलेंगे नहीं, क्योंकि साथ में अगर मिलना है तो 18 एंड 12 से ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तभी वो साथ में मिल पाएंगे। तो इसीलिए एक लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर गए तो HCF अगर दोनों का 18 और 12 का HCF निकाला तो वो छोटा नंबर आएगा और LCM निकाला तो बड़ा नंबर आएगा। तो एक लॉजिकली 18 एंड 12 मिनट के बाद का ही कोई मिनट होगा जब दोनों मिलेंगे, मतलब आपको HCF नहीं निकालना है, यहाँ पे निकालना है आपको LCM। तो ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है आपका LCM का, तो इसलिए हम निकालेंगे LCM ऑफ 18 एंड 12। चलो इसके लिए निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। सो 12 के आपके फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आएंगे आपके? 6 2 12, 3 2 6, 3 3 1। बाद में आपके फैक्टर्स आएंगे 18 के, 9 2 18, 3 3 9, 3 1 3। तो अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ 12 के, तो 12 के फैक्टर आएंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड 18 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर। अभी अगर मुझे निकालना है LCM, तो LCM में क्या नहीं, चलो HCF निकाल लेते, बाद में LCM बताता आपको। HCF क्या आएगा? जो कॉमन फैक्टर्स है उनका लोएस्ट पावर, तो 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 1 मतलब 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 1, 3 रेस्ट पावर 2 मतलब 3। तो HCF आया आपका 6। LCM क्या आएगा? जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर, मतलब 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 2 4, 3 रेस्ट पावर 2 9, 9 4 36। तो देखो आपका LCM आया 6
और एचसीएफ आया 36। तो जाहिर सी बात है 6 मिनट तो नहीं लगे होंगे कि दोनों साथ में मिलेंगे 6 मिनट बाद, मतलब इसको 18 मिनट्स लगते कंप्लीट करने के लिए और इसको 12 मिनट लगते, मतलब 6 मिनट बाद वो साथ में मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते। तो कितने मिनट बाद मिल सकते? 18 एंड 12 से ज़्यादा का वो नंबर होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया 18 और 12 से ज़्यादा? ये एलसीएम का नंबर आया 36। तो इसलिए हम बोल सकते हैं दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। देयरफॉर दे विल मीट at the starting point after 36 मिनट। 36 मिनट्स के बाद में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मीट होंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो इसी के साथ में हमने एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर की कंप्लीट कर ली है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन देखना है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर देखना है एक्सरसाइज 1.1 का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हो। सेपरेट वीडियोज़ हमने बनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।